सत्य कभी बदले नहीं, बदले झूठ अपार, अपरिवर्तन सत्य है, झूठ के रूप हजार, नारायण झूठ के रूप हजार। मेरी माता है, बहुत सत्य का प्रयोग करती है, सत्यवादी। ऐसी ममतामयी माताओं को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, मंगलमय भावना करता हुआ। जो हमारे बंधु बांधव दान देते हैं, सत्यवादी ही दान दे सकता बाबू। झूठा आदमी कहाँ दान देगा? जो सफेद झूठ बोलता है, कपट करता है, ठगी करता है, छल करता है, वो तो लोगों के पैसे को और लूट लेता है। दान करने की प्रेरणा तो सत पुरुषों को प्राप्त होती है। कहते सत्य सनातन है। हो हमारे भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी महापुराण अमृतम, आप भी कभी सप्ताह कराइए। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप नारायण। बहन और भाइयों, आज से संकल्प कर ले, 21 दिनों तक हम झूठ नहीं बोलेंगी, झूठ नहीं प्रयोग करेंगी, क्योंकि सत्य सत्य है, एक मुखी है, उसके दो चार मुख नहीं होते। या तो ऐसा है वह वैसा नहीं, ऐसा है तो ऐसा, जैसा है वैसा, साक्षी भाव, दृष्टा भाव, यथावत तथागत। हमने कुछ नहीं बनाई महाराज, हमें तो ये भी मालूम था कि रजिस्ट्रेशन क्या होता है। जब एक बार ये 1986 के एंड की बात है, माननीय उदयपुर के कलेक्टर साहब बाबू, उदयपुर के कलेक्टर साहब जब शिविर में आए, देखा 5000 वनवासी हो, वो 5016 डॉक्टर साहब साथ में पधारे थे, और करीबन मुफत काका साहब, हमारे दिवाली बहन मोहनलाल मेहता चैरिटेबल ट्रस्ट, वो सूखड़ी की सोयाबीन तेल वहां से आता था, शक्कर आती थी, आटा गेहूं इकट्ठा करके सूखड़ी बनाते थे पंजीरी महाराज। तो वो अद्भुत गदगद हो गए, बोले मैं आपको भूखंड देना चाहता हूँ, मैं यूआईटी का चेयरमैन भी हूँ, आप एक एप्लीकेशन दे दो मुझे, रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लिखना। हमने कहा कलेक्टर साहब हमने तो रजिस्टर नहीं कराई। अचरज में आ गए, इतना काम करते हो, आपने क्यों नहीं कराया? मैंने कहा जी मुझे पदों में विश्वास नहीं है, मैं पद नहीं चाहता, मैं उपाधियां नहीं चाहता, मैं कोई मान नहीं चाहता, मैं कोई तारीफ नहीं चाहता, मैं कोई यश नहीं चाहता, मैं मन की प्रसन्नता चाहता हूँ। उन्होंने कहा कैलाश जी सवाल पद का ही नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन तो मैं आपको प्लॉट कैसे दे पाऊंगा। फिर उनके कहने से रजिस्ट्रेशन हुआ। देखो बाबूजी, साच रखोगे तो सब विश्वास करेंगे। ये विकलांग, अब गुवाहाटी से जैसे कल एक बच्चा आया, मुझे बंबई का वो 32 साल का युवक याद आ गया, जो ऊपर से हंसता था, अंदर से रोता था। मैंने कहा आपको कुछ दुख है, आपको मन में नहीं नहीं देखो देखो भाई साहब कोई दुख नहीं। मैंने कहा मेरे सिर पे हाथ रखे, मेरे कंधे पे हाथ रखे, भगवान की सौगंध खा के बोलिए कि आपको कोई तकलीफ नहीं। तो फूट फूट के रोने लग गया, मेरे कंधे पे सिर रख करके 3 मिनट रोता रहा। बोले बाबूजी 23 साल हो गए मेरे पिताजी मेरे से बोलते नहीं। मैंने कहा क्या बात हुई बेटा? बोले मैंने ही अपमान कर दिया था, मैंने ही उनका बड़ा तिरस्कार किया था, मैंने उनको बहुत दुर्वचन कहे थे, बहुत बड़ा पाप किया बाबूजी। मैं गुवाहाटी से बम्बई आ गया, मेरे व्यापार भी बहुत अच्छा, पैसा भी खूब हो गया, बंगला भी बहुत बड़ा, मेरी धर्मपत्नी बन गई, मेरा विवाह हो गया, मेरा बच्चा भी हो गया, लेकिन पिताजी नहीं बोलते। मैं बहुत दुख अनुभव करता हूँ। मैंने कहा पिताजी से माफी मांग लो। बोले किस मुख से मांगू, मैं तो बड़ा पापी हूँ। मैंने कहा ना ना ना, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है,
मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है, जो कर ले ठीक गलती को उससे इंसान कहते हैं। मैंने कहा आपके पिताजी का मोबाइल नंबर दीजिए। मैंने उनको कहा बाबूजी मैं उदयपुर नारायण सेवा संस्थान से आपका छोटा भ्राता के बराबर एक कैलाश मानव बोल रहा हूँ। बोले मानव जी बोली हम नारायण सेवा को देखा करते हैं टीवी में, रोज देखते। मैंने कहा आपका एक बेटा है, वो बम्बई, उसको अपना लीजिएगा, मैं उसको लेके आ रहा हूँ, आप उसकी गलती को माफ कर दीजिएगा। दड़ करके वो भी रोने लगे। बाबूजी रात की नींद उड़ गई, आप जल्दी से ले आओ हमारा पिता पुत्र का मिलन। और जब पिता पुत्र का मिलन हुआ, मुझे लगा भरत जी की कृपा हो गई। मुझे लगा जिन भरत जी ने कहा सिर बल जाऊं उचित समोरा, सेवा धर्म परम कटोरा। बाबू परिवार में भी मत करना, यदि कोई रूस जाए उसको मना लेना।